नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडी गठबंधन को यदि भ्रष्टाचारी ग्रुप बता दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें जो हैं, आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं घोटालों में वो आरोपी हैं। अरविंद केजरीवाल और झारखंड के जो पूर्व सीएम हैं हेमंत सोरेन इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो उनकी पत्नियों ने अब मोर्चा संभाला और अपने अपने पतियों को बचाने के लिए इंडी गठबंधन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वो देश की एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, देश की न्याय प्रणाली को बदनाम कर रहे हैं और मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। चाहे दिल्ली की रामलीला मैदान का आम आदमी पार्टी का वो गठबंधन के नाम पर महारैली का आयोजन हो, चाहे रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चे ने जो रैली का आयोजन किया, नाम भले ही उसका इंडी गठबंधन की महारैली था, लेकिन वो जो रांची के प्रभात तारा मैदान में उल गुलान रैली जिसका नाम रखा गया, वो जो रखी गई थी, मकसद समझ में साफ साफ आ रहा है कि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जेल के अंदर बंद हैं, उनको अपनी पत्नी को सीएम बनाना था, लेकिन घर में जब विरोध हुआ उसके कारण वो कदम उन्हें पीछे खींचना पड़ा। तो अब पत्नी आगे आ रही है, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ ही गई है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि हेमंत सोरेन के बाद यदि झारखंड मुक्ति मोर्चे में कोई है, भले ही आप उस सीएम के रूप में वहां आप चंपई सोरेन को देख रहे हो, लेकिन भाई पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन के बाद यदि कोई है तो वो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई झारखंड में इस चुनाव के बीच। इसी तरह हमने दिल्ली में देखा कि दिल्ली में जो रामलीला मैदान की रैली हुई, उसमें जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी मारलेना हो, उनको पीछे कर दिया गया और फ्रंट में सोनिया गांधी के ठीक बराबर में कौन बैठा? तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। पूरी तैयारी है कि दिल्ली का सीएम भी ये बन जाए, पार्टी की कमान भी जब तक केजरीवाल जेल में है ये संभालें। और उसके लिए जो आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए स्टार कैंपेनर की जो सूची जारी की, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई नंबर है तो सुनीता केजरीवाल का है, तीसरे नंबर पर भगवंत मान है और बाकी सब छठे सातवें नंबर पर हैं। आतिशी मारलेना हो, संजय भारद्वाज हो, इन सबको साइड कर दिया गया है। अब इंडिया अलायंस की रैली की हालत तो यह हुई कि पूरे भारत के अंदर मजाक बना हुआ है। वहां कार्यकर्ता कुर्सियां आपस में फेंक रहे थे, जूतम पैजार हो रहा था, यहां तक कहा जा रहा है कि लाठियां चली, कई कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए। मामला आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, जो अपने एक इच्छा अनुसार टिकट बंटवारे को लेकर के लड़ाई कर रहे थे। और ये बताया जा रहा है कि वहां जो है झारखंड के चतरा लोकसभा सीट पर जो केएन त्रिपाठी की उम्मीदवारी थी, उसको लेकर झगड़ा हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इनकी यह हालत है, मोदी जी पहले ही कह रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस है, इनकी हालत यह है कि 25 दल ऐसे हैं, 25 प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपस में, इंडिया अलायंस के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। दिखाने को गठबंधन है, मोदी को हराना है। अब ये दिखाई दे रहा है इनका असली मकसद कुछ और है। असली मकसद है परिवारवाद को बचाना है। जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, वो आरोप में फंसे हुए भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर लाना है, जनता को मूर्ख बनाना है। और किसी को भी यह सोचना है, भाई सोचने की बात तो यह है ना कि अगर सुनीता केजरीवाल मंच से यह कह रही हैं कि मेरे पति की हत्या की कोशिश की जा रही है, यह सारा आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम इसी बात को चिल्ला रहा है पिछले 3 दिन से कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही। भाई सुनीता केजरीवाल तो यह बोलने की हकदार ही नहीं है। जो टिफिन में, खाने में अरविंद केजरीवाल को पूड़ी, हलवा, कचौड़ी भेज रही है, जो मिठाई रख के भेज रही है, जो आम रख के भेज रही है, वो इंसुलिन नहीं दे सकती। मतलब पति बीमार है। यह आतिशी मारलेना हो या सुनीता केजरीवाल, मीडिया में आकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो पिछले 10 साल से बीमार हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज है। अच्छा, तो भैया आपको पता है? अगर आपको पता है तो आतिशी मारलेना जी, अगर आप टिफिन लगवा रही थी तो ये टिफिन में दवाई भेजने की व्यवस्था कोर्ट ने की है, तो आप इंसुलिन भिजवा देती।
जबरदस्ती लगवा दो, खाना उन्हें पूरी कचौड़ी भेजोगे, खाने में आम भेजोगे, खाने में मिठाई भेजोगे, तो भैया सुनीता केजरीवाल और आतिशी मारलेना में भी लगता है लड़ाई है। नहीं तो पत्नी भेज रही है आम, पत्नी भेज रही है मिठाई, ताकि अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़े, और इधर आतिशी मारलेना चिल्ला रही है कि इंसुलिन 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 नहीं गई। तो सुनीता केजरीवाल का नाटक नौटंकी साफ दिखाई दिया। वहां मंच से जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया, एक तरफ तो आप देख लीजिए कि वो भाषण दे रहे हैं, वो सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा रहा है, जो ना तो पार्टी में किसी पद पर है, ना दिल्ली की सरकार में किसी मंत्रालय में है, तो किस हैसियत से मंच पे है भाई। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो वहां भाषण दें, समझ में आता है। भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल क्यों? तो इसका मतलब है जो इन पर आरोप लगे परिवारवाद के, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने में लगी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो अपने पिता की विरासत को बचाने में लगा है, बड़ी मुश्किल से सत्ता हाथ में आती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि सूपड़ा साफ होने की स्थिति है। तो फिर तेजस्वी यादव वहां मंच पर दिखाई देते हैं, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बस उनके अंदर यह काबिलियत है, लेकिन आज उनको लग रहा है कि जब पिता की विरासत मिली है तो इस परिवारवाद को बचा कर रखना है। इसी तरह आप देख लीजिए, वहां राहुल गांधी की बात चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी इस रैली में नहीं आए, और यह कहा जाने लगा कि अचानक राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई। बाकी कहीं किसी से ऐसी खबर है नहीं कि राहुल गांधी की तबीयत खराब हुई है, लेकिन उनका ना आना यह बता रहा है कि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी की जो है उससे समझ चुकी है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है उसका नुकसान केवल और केवल कांग्रेस को हो रहा है। और जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, अगर राहुल गांधी वहां होता तो निश्चित रूप से यह अपमान की बात होती। और यहां भी आपको बता दूं कि एक तरफ आगे मंच से भाषण चल रहा था, तेजस्वी यादव मंच से भाषण दे रहा है, पीछे उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक रहे हैं, घूंसेबाजी हो रही है, लहू लुहान किया जा रहा है, जो ये बता रहा है कि ये गठबंधन केवल ठगबंधन जो मोदी जी कहते हैं वो साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जनता की वोट को ठगने के लिए ये जिस तरह का नाटक और नौटंकी करते हैं। ऐसे आरोप लगे हैं कि सब जेल जाने वाले दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव, उनके ऊपर आप देख ही रहे, आईआरसीटीसी घोटाले में केस चल रहा है। भाई हेमंत सोरेन की पत्नी को अगर लगता है कि बीजेपी ने उनके पति को गलत फंसाया है, तो भाषण देने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी कह रही है इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, मेरे पति की हत्या की कोशिश की जा रही है। तो भाई कोर्ट जाओ ना, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन कभी इंसुलिन की शीशियां लेके जाएंगे, कभी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाई टीवी के जरिए तो अरविंद केजरीवाल तक इंसुलिन पहुंचेगा नहीं। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आपने शुगर की बात की, और दावा कर रहे हैं देखो दिल्ली के जेल के डीजी का पत्र गया है, उसने एम्स से स्पेशलिस्ट बुलाए। अरे भाई स्पेशलिस्ट नहीं बुलाए, अभी जब पोल खुलेगी तो समझ में आएगा आपको खेल क्या हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। ये जो बाहर मीडिया में आप दिखा रहे हैं शुगर इतना बढ़ गया, शुगर उतना बढ़ गया, 4.5 किलो वजन घट गया, आतिशी ने तो दावे किए थे। कौन बताएगा कौन सच है कौन झूठ है? ये दिल्ली की तिहाड़ जेल आम आदमी के अंडर ही आती है, लेकिन झूठ के तो ये मास्टर हैं। और इसीलिए दिल्ली के डीजी ने ये किया है कि एम्स को पत्र लिखा है डायरेक्टर को कि आप हमें जो शुगर के डॉक्टर हों, स्पेशलिस्ट, उनको भेजिए, और जब वो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके आधार पर कोर्ट में वो सबमिट किया जाएगा। क्योंकि ये सीधा सवाल जेल के डीजी के ऊपर उठता है, जो जेल का प्रबंध है करने वाले हैं उनके ऊपर उठाया जा रहा है कि अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या कर दी जाएगी, उनको दवाई नहीं दी जा रही है, तो ये प्रबंध करने वालों पर सवाल उठ रहा है। और इसीलिए अपना वो बचाव करने के लिए और स्पष्टीकरण करने के लिए एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल वहां से गठित करा के अरविंद केजरीवाल के सेहत पर अपडेट लेना चाहते हैं। उसी के बाद आप देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा। इतना जरूर है
कि आम आदमी पार्टी की ये नौटंकी सारी, इसका सबका खुलासा होने वाला है। और अब आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर, मंगलवार तक ये रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद सुनीता केजरीवाल हो या आतिशी मारलेना, आप देख लेना ये मुंह छुपाते हुए घूमेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।